आज का टॉपिक है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग रिलेटिव मोशन में जनरेट हीट, उयर यानी घिसाव और फ्रिक्शन को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ये मेनली 3 प्रकार का होता है। एक लिक्विड लुब्रिकेंट, सेकेंड वन सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, थर्ड वन सॉलिड लुब्रिकेंट्स। लिक्विड लुब्रिकेंट में एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल सब आती है। लिक्विड लुब्रिकेंट का जो कैटेगरी में ये सब आती है। सेकेंड सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में मेनली ग्रीस आती है। ग्रीस का 3 वेराइटी होता है, जैसे सोडियम बेस, कैल्शियम बेस और एल्युमिनियम गैस। जो सोडियम बेस ग्रीस होती है वो मशीन हाई स्पीड जहाँ चलती है वहाँ यूज किया जाता है, और कैल्शियम बेस जो ग्रीस होती है वो लो स्पीड में यूज़ किया जाता है, और एल्युमिनियम बेस जहाँ फ्लैट स्लाइडिंग सरफेस होता है वहाँ यूज किया जाता है। और थर्ड वन है जो हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट में मेनली जो है ग्राफाइट यूज किया जाता है। ग्राफाइट हम सिर्फ ग्राफाइट यूज कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफाइट के साथ ऑयल यूज कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफाइट के साथ ग्रीस भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सॉलिड लुब्रिकेंट में माइका, वैक्स, सोपस्टोन, टफ्लॉन, चॉक, टाल्कम यानी टाल्क जो एक क्ले मिनरल है, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, चलो जानते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड लुब्रिकेंट इज डैश। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या है? ये जो ऑप्शन दिया गया है कैस्टर ऑयल, लाड ऑयल, ग्राफाइट, ग्रीस, इसमें ऑप्शन सी ग्राफाइट होगी। लुब्रिकेटर यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑन द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ मशीन इज ऑयल कैन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फ्लैश लुब्रिकेशन इज डन बाय, ये एक रिंग लुब्रिकेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये लुब्रिकेंट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डैश इन इट। देखो लुब्रिकेंट का जो है ऑयलनेस प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो आंसर होगी ऑयलनेस। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग इज मशीन ड्राई। देखो याद रखिए कास्ट आयरन जो है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी रहता है, उसमें कोई लुब्रिकेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब कास्ट आयरन मशीनिंग करेंगे तब कोई लुब्रिकेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप इसका आंसर होगी कास्ट आयरन। देखो लास्ट में मैं एक डिस्कशन किया है कि आइडियल जो लुब्रिकेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। इट शुड हैव अ हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, विस्कोसिटी इसका हाई होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इट शुड हैव हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लैश और फायर पॉइंट हाई होना चाहिए, नहीं तो वो आग लग जाएगी। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, इट शुड हैव ऑप्टिमम विस्कोसिटी टू मेंटेन द फिल्म बिटवीन द मेटिंग सरफेसेस। देखो ये जो हमारा 2 मेटिंग सरफेस होता है उसका बीच में ऑयलिंग तो लुब्रिकेट किया जाता है ना, वो फिल्म जैसे रहना चाहिए। इट शुड हैव नॉन कोरोसिव, ये कोरोजन नहीं होना चाहिए, नॉन कोरोसिव। जैसे हम पानी क्या है वो एक कोरोजन पैदा कर सकता है, मगर ऑयल लुब्रिकेंट ये कोरोजन नॉन कोरोसिव है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, इट शुड हैव लो पोर पॉइंट। ठीक है, ये सब याद रखिए। मैं जितना शॉर्ट हो सके उतना इसी हिसाब से टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आप सोचेंगे कि सर इतना छोटा छोटा टॉपिक, आपको आपका एग्जाम में जो ITI निमी पैटर्न में जो सिलेबस पूछा जाता है उसी आधार पर बनाया गया जो मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।